परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उस गवर्नमेंट ने काम किया है। काम क्या किया है, मतलब देश हित में काम किया है, तो इसलिए परिवर्तन दिख नहीं रहा। क्या सरकारी मुलाजिम 4 महीने के बिना तनख्वाह के काम कर देगा? आज तक किसी नेता का या अभिनेता का या फिल्मी स्टार का जो बच्चा है आज तक मतलब फोर्स में गया हो, बेल्ट की जॉब क्यों किया आज तक किसी ने नहीं की नहीं। खेती करना कौन मरेगा? किसान का बेटा मरेगा बस। जवान बॉर्डर पे भी और यहाँ भी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें तो हुई, लेकिन अभी भी रोजगार के मामले में, महंगाई के मामले में अभी भी ये सरकार, चाहे योगी सरकार हो, मोदी सरकार हो, पीछे है। बच्चों को भी काम पे लगना पड़ता है। ये कहने के लिए होता है कि 14 साल से कम बेरोजगारी होती है, कोई करता नहीं है। अगर सड़कों पे जाओ तो आपको पता चलेगा, आप लोग भी डेली देखते होंगे ये सब कुछ। क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा 2022 में? नहीं, मोदी सरकार फिर बनेगी। मोदी सरकार बनेगी, योगी सरकार? बिल्कुल योगी सरकार। यूपी में तो योगी होना है। जो हमें रोजगार देगी, हमारी वोट उसको जाएगी। अगर कोई भी सरकार अपने क्षेत्र पर, अपनी जनता पर, शिक्षा और युवाओं के हक में काम नहीं करेगी तो वो देश और वो क्षेत्र आगे नहीं बढ़ सकता। नमस्कार, मैं हूं अन्नू और आप देख रहे हैं झलको उत्तर प्रदेश। तो अगर आप झलको उत्तर प्रदेश पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं नाका हिंडोला में मौजूद हूं और यहाँ पर मैं जनता से उनकी राय जानने निकली हूँ कि आखिर जो यूपी विधानसभा चुनाव है उसमें कौन सीएम बनेगा, अगला सीएम जनता किसे चुनेगी। साथ ही जो कृषि कानून बिल है, हम उस पर भी जनता की राय लेंगे कि आखिर जनता को क्या लग रहा है कि जो बिल वापसी का फैसला है वो कितना सही है और कितना गलत। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे कि उनकी क्या राय है। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत तोमर है और मैं शामली जिले से हूँ। क्या लग रहा है, यूपी का जो चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव 2022 का, इसमें कुछ परिवर्तन होगा या जो सरकार है सत्ता में वही आएगी? परिवर्तन होना चाहिए। सरकार में कमियां हैं, नई सरकार आएगी तो वो शायद हो सकता है उसे दूर करने की कोशिश करे। तो अभी लग रहा है कि योगी सरकार दोबारा सत्ता में आएगी या नहीं आएगी? अगर मैं अपना पर्सनल व्यू दूं तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने, मैं अपने क्षेत्र की बता सकता हूँ, युवा होने के नाते शिक्षा और रोजगार पर कोई काम नहीं किया। अगर कोई भी सरकार अपने क्षेत्र पर, अपनी जनता पर, शिक्षा और युवाओं के हक में काम नहीं करेगी तो वो देश और वो क्षेत्र आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन योगी सरकार का कहना है कि उन्होंने युवाओं को रोजगार दिया है, 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, जिसमें 1.5 लाख लड़कियां हैं, उनको दिया है रोजगार। क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश जितने बड़े राज्य में सिर्फ ये आंकड़ा काफी है? आज मैं यूपीएसआई का एग्जाम दे के आया हूँ। मैं वहाँ पर भीड़ इतनी थी कि वहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। उस इतनी भीड़ में सिर्फ ये छोटा सा परसेंटेज ही काफी नहीं होगा इतने युवाओं के लिए। मैं चाहता हूं सरकार अवसर दे युवाओं को। हमारे देश के युवा काफी योग्य है। अब योगी सरकार ने मुफ्त शिक्षा कर दी, युवाओं के लिए टैबलेट और फोन कर दी। मैं वही बात तो कहना चाहता हूँ। मान के चलो एक परिवार है और मजदूरी करके खा कमा रहा है और उसके घर में 4 बच्चे हैं, अब मुफ्त शिक्षा कर दी। मान के चलो वो इतने गरीब है कि माँ बाप बीमार है, बच्चों को भी काम पे लगना पड़ता है। ये कहने के लिए होता है कि 14 साल से कम जो बेरोजगारी होती है, कोई करता नहीं है। अगर सड़कों पे जाओ तो आपको पता चलेगा, आप लोग भी डेली देखते होंगे ये सब कुछ। इंडिया है, यहाँ पे सब कुछ होता रहता है, करते भी हैं लोग। होना चाहिए जितने बड़े स्केल पर काम शिक्षा के क्षेत्र में, युवाओं के रोजगार के क्षेत्र में, इस क्षेत्र को, इस देश को आज के समय पे जरूरत है, वो काम नहीं मिल पा रहा है। एक और बात मैडम मैं कहना चाहता हूँ, सरकार से मेरा अनुरोध है कि सांप्रदायिकता को मत लाए अब की बार इलेक्शन में। तो पेपर देकर आ रहे हैं? SI का? तो बढ़िया से हुआ? कैसा था पेपर? बढ़िया हुआ। बढ़िया हुआ। अच्छा, एक बात बताओ, वोट देते हो तो कैसे देते हो? काम पे देते हो, नाम पे देते हो, बस ऐसे ही दे दिया, वोट देना है दे दिया? सब चीज देखा जाता था, वोट जाता, काम भी देखा जाता है। मैं यूपी पुलिस की तैयारी करता हूँ। योगी जी ने पुलिस की भर्ती सही कराई है, सही कराई मेरे हिसाब से। मेरा नाम अंबिका प्रताप सिंह है। देखिए भाई, जो बोलना तेज बोलना, क्योंकि नाका हिंडोला की एक बात है कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। जी, ट्रैफिक यहाँ ही नहीं है। मैं गोरखपुर से आया हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। ओहो, बाबा के गढ़ से आए हैं? जी, और ट्रैफिक जो समस्या है वो किसी एक शहर की समस्या नहीं है, वो कई शहरों की समस्या है। और मैं खुद गोरखपुर की भी, ये बहुत जटिल समस्या है। इससे निजात पाने के लिए हर दिन अधिकारी मीटिंग करते हैं, लेकिन ये क्या अंदर करते हैं मीटिंग, इसका कोई परिणाम फलक पे नहीं दिखाई देता है। मैं सरकार से यह भी अपील करना चाहता हूँ कि ट्रैफिक जाम की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मरीजों को, शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को
रोजी रोजगार के सभी लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है प्रतिदिन। अच्छा भैया एक बात बताओ, तुम बाबा के गढ़ से हो, तो बाबा ने कुछ विकास करा गोरखपुर में कि नहीं करा है? जी, गोरखपुर का तो विकास हुआ है। हुआ है। यहाँ ये रोड बनी है, जो सच्चाई है वो यही है कि बाबा ने चाहे आपका मेडिकल रोड हो वो बना है, गोरखनाथ रोड भी आपका अच्छा बना है। आने जाने की समस्याएं जो थी पहले वो ख़त्म हो गई अब वर्तमान में, लेकिन रोजगार है, शिक्षा है, इन सभी चीज़ों पर बाबा को अभी और ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मान के चलो कोई सरकारी कर्मचारी है, उसकी 2 महीने सैलरी ना आए, हड़ताल में बैठ जाते हैं, ये करो वो करो। और अगर किसान जैसे मान के चलो 5 महीने का या 6 महीने की फसल होती है गन्ने की, और उसी में उसका 6 महीने में मान के चलो 2 महीने का पेमेंट नहीं आया, 2 या 6 2 तो नहीं 4, ये मान लो 4 महीने गए इसके तो बेचारे गए। क्या लग रहा है परिवर्तन होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, कौन आएगा? योगी सरकार बनेगी। लेकिन कहा जा रहा है कि जो युवा हैं वो बहुत परेशान है। वो इसलिए परेशान है कि क्योंकि कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी जो है दिक्कतें आई हैं सामने, इस वजह से जो है परेशानी है। परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इस गवर्नमेंट ने काम किया है। काम क्या किया है, मतलब देश हित में काम किया है, तो इसलिए परिवर्तन दिख नहीं रहा है। जी तो अखिलेश यादव की सरकार, सपा, बसपा, कांग्रेस, आप हाँ, तो ये तो आप भी मेरे ख्याल से जानती होंगी कि इन्होंने कुछ काम वाम किया नहीं है, बस परिवारवाद वाली पार्टियां हैं। मोदी किसी परिवार से नहीं आते हैं, योगी किसी परिवार से नहीं आते हैं, तो ये भाजपा लेकिन कहते हैं कि सबसे अच्छा शासक वही है जिसका अपना परिवार है, क्योंकि अगर किसी शासक का अपना परिवार नहीं तो वो कैसे जानेगा? जो पारिवारिक पार्टियां होती हैं ना, वो सिर्फ अपने परिवार को देखती हैं, अपने भतीजा को देखती हैं, अपने चाचा को देखती हैं, ये सिर्फ अपने परिवार को बनाते हैं। खुद देखिए गुजरात को क्या बना दिया मोदी जी ने, आज देश को देखिए क्या बना रहे हैं। तो ये लोग केवल जो है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं बिजली इस समय। कहाँ से आ रहे हैं? मैं बरेली से आ रहा हूँ और मेरा एग्जाम था यूपीएसआई वाला। वोट डालते हो? जी, अब की बार किसको डालोगे? इस बार मैं अखिलेश यादव को वोट डालूंगा, सपा सरकार को। जी, कारण क्योंकि अखिलेश यादव ने जो किसानों के हित में जो काम किए थे, मैं भी पैसे से एक किसान हूँ, मेरे पापा फार्मिंग करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया किसान के लिए। लेकिन योगी सरकार किसानों को उन्होंने वादे तो किए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई अच्छा काम नहीं कर पाई, अपने वादे पूरे नहीं कर पाई योगी सरकार। अच्छा एक बात बताओ, आप किसान हो, आप किसान के बेटे हो, आपके घर में खेती किसानी होती है, तो ये जो 3 बिल बने थे किसानों के लिए, हाँ हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, किसानों के लिए बिल बने थे, तो ये उनके हित में थे कि नहीं थे? देखिए, सरकार कोई भी काम करती है तो हमेशा जनता के हित में ही करती है। जैसे अब कृषि कानून वाले बिल थे, सरकार ने तो अच्छा के लिए किए थे कि किसानों का इससे फ़ायदा होगा, लेकिन जो छोटे छोटे किसान हैं ज़मीनी स्तर वाले, इनके लिए क्या था कि हम अपना अनाज कहीं भी ले जाएंगे, अब मंडी जो लगेगी हमारे गांव से 50 किलोमीटर है, किसान के खेत में अनाज हो रहा है 10 कुंटल, 5 कुंटल उसने खाना भी है, तो 5 कुंटल के लिए 50 किलोमीटर लेके जाएगा, तो जितना उसको भाव मिलेगा उससे ज़्यादा उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाएगा। इसलिए किसान को इससे, बड़े किसानों को तो फायदा हुआ, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनके लिए ज़्यादा फायदा नहीं है, इससे उनके लिए नुकसान ही है। यहाँ पर जो हमारा युवा वर्ग है, जो आज यूपीएसआई का एग्जाम था, जिनका सेंटर लखनऊ आया हुआ था, काफ़ी दूर दूर से लोग बलिया, गोरखपुर, इस तरीके से जो युवा आए थे, उन्होंने अपनी नाराजगी सरकार के प्रति साफ जाहिर की है। अगर आप युवा हैं और सरकार से आपकी कोई शिकायत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। साथ ही झलको उत्तर प्रदेश को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल के पास में जो बेल आइकन लगी है उसे ज़रूर प्रेस करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अन्नू, झलको उत्तर प्रदेश।